हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं कंचन मैम आपके यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी से। हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में हमने कल जो क्लास में किए थे वह थे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूलेज बताए थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था साधारण ब्याज निकालना। ठीक है, साधारण ब्याज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, PRT/100, मतलब मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। ये तो ध्यान में निकाल लेगा साधारण ब्याज। ठीक है, और एक और बताया था SI का। ये जब हमें परसेंटेज निकालना हो साधारण ब्याज में तब हमें क्या करना है, R/T परसेंट, मतलब दर इंटू समय का परसेंट। ठीक है, और मैंने एक चीज और बताई थी अमाउंट निकालने के लिए। अमाउंट निकालने के लिए P+SI, मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, मैंने आपको 3 चीज बताई थी। मैं आज वही कंटिन्यू कर रही हूँ और सवाल कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन ₹6,700 एट 12% पर एनम इन 30 months। ठीक है, 12 मंथ पर 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से 13 महीने में 6,700 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। क्या पूछा है इसमें, कितना साधारण ब्याज, मतलब ऐसा ही निकालना है। तो क्या होगा, PRT/100। देखिए हमें जो यहाँ पे दे रखा है वह जो हमें समय दे रखा है वह किस में दे रखा है, महीने में। किस में दे रखा है, 13 महीने में। तो मैंने आपको बताया था जब समय महीने में दे रखा हो तो क्या करेंगे, हम उसका 12 से डिवाइड कर देंगे तो वह चेंज हो जाएगा वर्ष में, मतलब ईयर में चेंज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो हमारी जो समय है वो दे रखा है 13/12। अब देखिए P कितना दे रखा है, मतलब मूलधन दे रखा है 6,700। रेट कितनी दे रखी है, 12%। कितनी दे रखी है, 12%। और समय 13/12 और इंटू 100। सब बताएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए 0 से 2 0 हमने काट दी, 12 से सीधे 12 काट दिया। कितना आ गया आंसर, आंसर हमारा है 871 रुपीज में। ठीक है, क्योंकि 13×7=91 होता है तो वैसे पता चल रहा है कि 91। ठीक है, 13×7=91, 9 बचा यहाँ, 13×6 78, 78 और 9 कितने हो गए, 87 ही हुए। ठीक है, तो कितना आंसर हमारा आ गया है, 871। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ में आया। जब हमें समय मंथ में दे रखा हो, अब उसको हमें ईयर में चेंज करना हो तो हम उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 एट 80% पर एनम फॉर 7 मंथ। 24,000 पर 18% वार्षिक ब्याज दर से 7 महीने की अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसमें भी देखो वही सेम एस क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 7 महीने। तो हम चेंज करेंगे 7/12, तो ये किस में चेंज हो गया, ईयर में चेंज हो गया, वर्ष में चेंज हो गया है। अब लगाइए क्या करना है आपको, निकालना क्या है, हमें साधारण ब्याज ही निकालना है, मतलब ऐसा ही निकालना है। तो PRT/100। एग्जाम टाइम में फॉर्मूले मत लिखना, सीधे वैल्यू लगाना ताकि टाइम बचेगा। लगाइए P कितना दे रखा है, 24,000। R रेट कितनी दे रखी है, 18।
और समय 7/12 इंटू 100। 0 से 2 जीरो हमने काट दिए, 12 सीधे काटेंगे, 12 दूनी 24, जीरो आ गया। ठीक है, अब करिए इसका मल्टीप्लाई। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 तो 360, यही हो गया। 360 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2520 रुपीज में आएगा आंसर, 2520। देखिए ऑप्शन बी, देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्या आ गया हमारा? 2520, यही हमारा आंसर होगा। कुछ नहीं है, महीने को हमने ईयर में चेंज कर दिया है और एसआई की वैल्यू निकाल ली है, साधारण ब्याज की वैल्यू निकाल ली है। कितनी निकल के आई है? 2520। ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं, अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, a sum of money invested at 9% per annum simple interest earned rupees 4050 in 5 years. What is the invested amount in rupees? निवेश की गई एक धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्षों में कुल 4050 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। निवेश की गई धनराशि रुपए में क्या है? ठीक है, देखिए पहले हम निकालेंगे एसआई परसेंटेज में। तो मैंने आपको बताया जब साधारण ब्याज को परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करते? आर इंटू टी। तो रेट कितनी दे रखी है इसमें? 9 और समय कितना दे रखा है? 5। तो कितना निकल के आ गया हमारा साधारण ब्याज? 45%। अब देखिए उसमें कुल कितना दे रखा है? कुल साधारण रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ है? 4050। ठीक है, और जो निकल के आया साधारण ब्याज वो कितना है? 45%। हटा के 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए काटिए, किससे कट रहा है? 9 से काटेंगे, 9 5 जा 45, 9 से काटा 3 36, नहीं 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4 बचा 5, 45 5 जा 0। समझ में आ गया? 9 से काटा 36, यहाँ 4 बचा 4 5, 9 5 जा 45 और 0 तो 0 आ गया। अब काटेंगे 5 से, 5 9 जा 45। तो देखिए निकल कितना आंसर आ गया हमारा? 19। तो यहाँ 100 जी है, तो 9000 रुपीज। ठीक है, कितना आंसर आ गया हमारा? 9000। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? आगे देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी में का एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है? सुमन पेड रुपीज 9600 एज इंटरेस्ट ऑन अ लोन taken 5 years ago at 16% simple interest per annum. How much loan did she take? सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर लिए गए एक ऋण पर ब्याज के रूप में 9600 रुपए का भुगतान किया। उसने कितना ऋण लिया था? ठीक है, देखिए इसमें क्या निकालना है हमें? इसमें हमें इसका ऋण लिया कितना था उसने, ये निकालना है। तो अपना वही वाला एसआई परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आर इंटू टी परसेंट वाला। तो रेट कितनी दे रखी है? 16 और समय दे रखा है हमें 5 वर्ष। 16 पंचे 80%। अब देखिए इसमें देखिए कितना दे रखे, कितने रुपए दे रखे भुगतान में? 9600। और जो ऐसा ही हमारे परसेंटेज में आया वो है 80 डिवाइड में जाएगा, परसेंट आगे 100। 0 से ये वाली 0 काट दी मैंने, 8 से सीधे काटेंगे,
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120 निकल के आ गया। अब 120 और मल्टीप्लाई 100, 12,000 रुपीज में आंसर आएगा। 12,000, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया हमने, पहले हमने एसआई परसेंटेज निकाल लिया है, फिर उसने कितने रुपए का भुगतान किया, 9,600 का। जो हमने परसेंटेज निकाली वह हमने डिवाइड कर दी, परसेंटेज आया कर डिवाइड, फिर उसकी कैलकुलेशन आई है 12,000। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार देखिए सब लोग। क्वेश्चन क्या है? आर सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स ₹4,160 in 6 years. फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि 6 वर्षों में 4,160 रुपए हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, बात को सबसे पहले समझिए। इसमें ब्याज नहीं दे रखा है, इसमें ब्याज नहीं दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? जब पैसा इतना गुना हो जाए या इतना हो जाए तो वह कहलाता है अमाउंट। ठीक है, जब पैसा इतना गुना हो जाए या इतना हो जाए तो वह कहलाता है अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला तो बताया था मैंने आपको, P प्लस SI। P अपने आप का 100% होता है, बताया था मैंने जब कौन सा समझाया था। मैंने बताया था कि मूलधन वो होता है वह अपने आप का 100% होता है। और SI परसेंटेज में निकाल के बताएं आपको, R इंटू टी वाला फॉर्मूला, परसेंटेज वाला। ठीक है, तो रेट कितनी दे रखी है? 5 और समय 6 वर्ष, तो 30% आ गया। तो ऐसे कितनी है? 30%। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 130%। समझ में आ गया? अब देखिए अपना बेसिक, जब परसेंटेज में करना हो तो क्या करना होता है? 4,160, 130 नीचे, परसेंटेज जाके 100, 0 से 0 काट दी मैंने, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 39 2, 13 13 13 26। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 3200 रुपीज में। ठीक है, तो 3200। देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 3200 क्या है हमारा आंसर है। समझ में आया? इसमें ब्याज नहीं दे रखा था, इसमें हमें अमाउंट दे रखा था। जब पैसा इतना गुना हो, इतना हो और इतना गुना हो जाए तो वह हमारा अमाउंट कहलाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया? अगर कोई समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको फिर ये क्वेश्चन दोबारा लेके आऊंगी। आज मैं क्लास यहीं खत्म कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।